वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम ये ऐसी व्यवस्था है कि जब दुनिया भर के इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल्स, बिजनेस लीडर्स और शिक्षा व्यवस्था में काम करने वाले मित्र, इन सबको एक प्लेटफॉर्म में लाकर भारतीय मूल्य, हिंदू संस्कृति, इस आधार पर और जो हमारी पुरखों से आई हुई सोच पर जो अर्थव्यवस्था हमने दुनिया को दिखाई, उसको पुनर्जीवित करना, उसका प्रत्यक्ष दर्शन भी करना और प्रत्यक्ष दर्शन के साथ स्वाभिमान से वसुदैव कुटुंबकम की व्यवस्थाओं को, आर्थिक गति को बढ़ाना, इस प्रकार के इस फोरम में सहभागिता और बोलने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। सर, साइबर सिक्योरिटी को लेकर महाराष्ट्र किस तरीके से काम कर रहा है? आपने अपने स्पीच में भी इसको अहमियत को बताया। आगे किस तरीके से काम हो रहा है सर, क्या प्लान है बताइए। महाराष्ट्र माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के दिशा दर्शन पर एक ऐसी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लेके आया है जो रोबस्ट, रेजिलेंस तो है ही, बट महाराष्ट्र में आने वाले हर इन्वेस्टर्स को, उसके पैसे को पूरा और पैसे के साथ साथ अन्य विषयों को भी फायरवॉल बना के प्रोटेक्ट करता है। उसके लिए एक कंपनी भी सरकार ने बनाई, उसका वॉर रूम भी बनाया है, दुनिया भर के टेक्नोलॉजी से टाई अप भी किया है और उसी के साथ ट्रैकिंग की व्यवस्था की है। एक नेट बेस्ड प्लेटफॉर्म जो यहाँ के हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है एनएससी, उन्होंने अंतर्गत जो डेवलप किया है उसको सपोर्ट वाली व्यवस्था भी की है। एक रोबस्ट सिस्टम लेकर हम आगे बढ़ चुके हैं। सर, स्टारलिंक को लेकर भी आपने बात की कि महाराष्ट्र पहला स्टेट होगा जो स्टारलिंक के साथ। महाराष्ट्र ये देश का पहला स्टेट है। देवेंद्र जी के नेतृत्व में स्टारलिंक के साथ हमने कम्युनिकेशन में सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन का एमओयू भी किया, 2 मीटिंगें भी हुई और उस आधार पर कार्यक्रम को गतिविधि भी देने का हमारा कार्यक्रम तय हो चुका है। सर, बीएमसी चुनाव के डेट डिक्लेयर हो गए हैं सर। सीटों के बंटवारे को लेकर क्या कुछ चर्चा है? किस तरीके से बातचीत चल रही है? 150 प्लस सीटें जीतना ये महायुति का प्लान तय है। 150 प्लस सीटें जीतने के लिए हम दो और हमारे मित्र पक्ष मिलकर कितने सीटें लड़ेगी, उसमें से 150 सीटों पर एक वाक्यता हो चुकी है। बाकी सीटों पर चर्चा आजकल में समाप्त हो जाएगी। सर, एक सवाल ये भी है कि अब मुंबई से सटे भाईंदर में तेंदुए का आतंक देखने को मिला है। किस तरीके से सर सरकार इस पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है? इसमें प्राइवेट व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था और पर्यावरण प्रेमी, इस सबको लेकर एक व्यवस्था हमने की है और उस आधार पर हम आगे बढ़ चुके हैं। मानिकराव कोकटे के ऊपर कल कार्रवाई हुई, लेकिन उनके ऊपर के जो आरोप है कोर्ट ने दर्ज नहीं किए, लेकिन उनको रिलीफ दिया कोर्ट की तरफ से। इस पे मैं टिप्पणी क्या करूं? जो अर्धन्यायिक मामला है वो न्यायालय तय करे।